नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात समस्तीपुर की खबर की। समस्तीपुर के रोसड़ा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। मारपीट की घटना में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। ये एक ईंट मारा, ये दूसरी ईंट और ये तीसरी ईंट, फिर तो ईंट पर ईंट बरसते चले गए। ये नजारा है रोसड़ा के भिरहा मोहल्ले का, जहां विवादित जमीन पर दीवार खड़ा करने के झगड़े में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले और पूरा मोहल्ला रण क्षेत्र में तब्दील होकर रह गया। ये देखिए किस तरह से ईंटों की बारिश हो रही है। इस तरफ से एक ईंट फेंका गया तो जवाब में दूसरी तरफ से भी उसी रफ्तार से ईंटों से हमला किया गया। ये देखिए, इस तरफ से ईंट बरसा तो दूसरी तरफ से भी जवाबी हमला किया गया। दीवार के झगड़े में कई घंटे तक ईंट और पत्थर बरसते रहे। तो ईंट और पत्थर की चोट खाकर दोनों तरफ से कई पुरुष और महिलाएं लहूलुहान हो गईं, जिन्हें एम्बुलेंस से तत्काल रोसड़ा के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपका निकल है ले सकते हैं, आगे भी जमीन है, कोई बात नहीं है, ले सकते हैं। इसी के कारण उनका जितना भी रामदेव माथुर के जितने भी हैं बेटा और महिला सीढ़ी के माध्यम से छत पे हमारे चढ़ गए। मेरे पास कोई मत नहीं था, सब रोके थे, दवाई जोड़ रहे थे, हम लोग रोके तो नहीं रुकाए। ये लोग आए तो बोले नहीं जवाब देने के लिए, वही लिए छत पर से वो लोग ईंटा बरसाने लगा। बिरहा मोहल्ले में एक के बाद एक ईंटों की बारिश होती रही और चारों ओर चीख पुकार मची रही। ये देखिए दोनों तरफ से किस तरह से बड़े बड़े ईंट फेंके जा रहे हैं। छत पर हंगामा होने के बाद उग्र ग्रामीण नीचे उतरे और वहां भी दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई और एक दूसरे पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। उसके बाद ऊपर से हम लोग मना किए, एक ईंटा ये हम लोग छुड़ा दिए। उसके बाद वो उधर से ईंटा ऊपर से अंदर होने ईंटा बरसाने लगा। तो भिरहा मोहल्ले में जमीन के विवाद में कई पुरुष और महिलाएं लहूलुहान हो गए। इसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। उधर बाढ़ में एक स्कॉर्पियो पोल से टकराने के बाद गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और बेटी शामिल है। हादसा सालिमपुर के जगदम्बा स्थान में हुआ। स्कॉर्पियो पटना की ओर से आ रही थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। और पटना सिटी के दीदारगंज स्थित 4 लेन पर तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई। हादसे में करीब 9 यात्री घायल हो गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए एनएमसीएच और अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस नालंदा से पटना आ रही थी। इसी दौरान दीदारगंज थाना क्षेत्र के कसारा स्थित 4 लेन पर बस चालक ने बस पर से अपना नियंत्रण खो दिया और देखते ही देखते बस डिवाइडर से टकराकर बीच सड़क पर पलट गई। खबर सुपौल से। सुपौल के पिपरा थाना के निर्मली में 3 शव बरामद हुए हैं। शव को देखकर लग रहा है कि हत्या के बाद अपराधियों ने शव को फेंक दिया है। मृतकों की उम्र 35 से 45 साल के बीच रही होगी। पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। तीनों शवों की शिनाख्त हो गई है। 2 सोनक के रहने वाले थे और एक करजा का रहने वाला था। हाल के दिनों में इन लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था। पुलिस इस ट्रिपल मर्डर केस की जांच कर रही है।
और बात कटिहार की। कटिहार के युवा स्मैक जैसे खतरनाक नशे की गिरफ्त में जकड़ गए हैं। न्यूज 18 के कैमरे के सामने आए नशाखोरी के कड़वे सच ने हर किसी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। मोबाइल की रोशनी में नशे की महफिल सजी हुई है। छोटे से कमरे में बैठे ये युवा नशे की अंधेरी दुनिया में समाते चले जा रहे हैं। ये देखिए, मोबाइल के स्क्रीन पर नशे की 3 सफेद लकीरें खींची हुई हैं, जिसे एक के बाद एक ये तमाम युवा नाक से खींचकर नशे के संसार में मदहोश हो रहे हैं। ये देखिए, पहले इस युवक ने नशे की सफेद लकीर पर पतली सी पन्नी सटाई और फिर उसे अपनी नाक में भर लिया। इसके बाद बारी बारी से दूसरे युवकों ने भी उस जहरीले पाउडर का लुत्फ उठाया। ये नजारा है महमूद चौक के 2 नंबर कॉलोनी के एक घर का, जहां बंद कमरे में हर रात नशे का ऐसा ही अड्डा जमता है और वहां इकट्ठा होती युवा पीढ़ी की नसों में स्मैक का नशा दौड़ता जा रहा है। न्यूज 18 का कैमरा जब मौके पर पहुंचा तो नशेड़ियों के होश उड़ गए। मतलब वहाँ बेचने नहीं देता सर, मतलब मान लीजिए पीते हैं, मतलब पीने के लिए भी रखते हैं। पीने के लिए उतना माल, पीने के लिए 4-5 पुड़िया है, 4-5 पुड़िया तो नहीं है, 15-20 पुड़िया है, और बाकी तो बिक चुका है बहुत। कटिहार जैसे शहर में जिस तेजी से स्मैक का कारोबार फल फूल रहा है, वैसे में कटिहार की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। ये बहुत बुरी चीज है। न केवल युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा, बल्कि समाज पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इसको लेकर निश्चित रूप से ठोस पहल करने की जरूरत है। न्यूज 18 के कैमरे ने कटिहार में स्मैक जैसे नशीले पदार्थ के कारोबार का खुलासा किया तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। कटिहार पुलिस ने इसकी रोकथाम के लिए जोर शोर से अभियान चलाने का दावा किया है। शिक्षण संस्थान है, वो लोग भी थोड़ा जागृत करें और हम लोग पुलिस वाले भी थोड़ा सा जो शिक्षण संस्थान है वहाँ जाके जागृत करेंगे। इसलिए हमने थानाध्यक्ष को भी हम बोलेंगे और इस तरह की रोकना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। ये दुर्भाग्य है कि जिस उम्र में उज्जवल भविष्य के सपने बुनने चाहिए, उस उम्र में कटिहार की युवा पीढ़ी नशे की चपेट में जकड़ती जा रही है। ऐसे में युवा वर्ग को इस लत से निजात दिलाने के लिए सबको मिलजुल कर पहल करनी होगी। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। तो न्यूज 18 ने इन तस्वीरों को कैद किया है। अब जरूरत इस बात की है कि युवा पीढ़ी को इस लत से बाहर निकाला जाए। बात नवादा के खबर की करेंगे। नवादा के गोंदापुर गांव के एक और युवक की आज मौत हो गई। होली के बाद इस गांव के 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का इलाज पटना और नवादा के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। नवादा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। 17 साल के आकाश यादव के परिजनों का कहना है कि होली के दिन इसने शराब पी थी। शराब पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे पटना के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आकाश के परिजनों का कहना है कि होली के दौरान गांव के ही विपिन यादव और अजीत यादव ने शराब बांटी थी। आपको बता दें कि होली से अब तक इस गांव के 12 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल प्रशासन की टीम जांच की बात कह रही है। को सब पिलाया, सब समाज में पिलाया, समाज में नहीं है कोई, सबके गांव में जो, हाँ गांव में समाज में सब के बाटा ईसो यादव के बेटा विपिन यादव और मनोज यादव के बेटा सीरा को इससे घर हमारे बच्चा तो धारे ले ले वो है तो ओकरा दिल के धारे ले ले। और उमेश यादव के बेटा कची नाम है ओकरा नाम अजीत दिया लुंगी गमछा जंगिया और 5 गो पोलार थी। और नवादा में लगातार हो रही संदिग्ध मौतों पर जिला प्रशासन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डीएम और एसपी ने मीडिया के सामने डीएम और एसपी आए। एसपी ने बताया कि यहां कुल 10 लोगों की मौत हुई है, जिनमें सिर्फ 3 लोगों की मौत शराब पीने की वजह से होने की बात कही गई। इस मामले में प्रशासन फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। मौत की घटनाओं के बाद प्रशासन जिले में लगातार छापेमारी कर रहा है। मामले में एक महिला को इस इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जो ताड़ी बेचती थी। बाकी लोगों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
अभी तक टोटल 10 डेथ है, जिसमें हम लोग ने 5 का तो क्लैरिफाई कर ही दिया है कि 5 अन्य कारणों से हुई है, जैसे उनके फैमिली मेंबर्स ने बताया। एक हार्ट अटैक से हुए, जो मैंने क्लियर ही कर दिया कि उनका डॉक्टर का मेरे पास फाइनल रिपोर्ट है कि उन व्यक्ति का हार्ट अटैक से हुआ था। 2 का डायरिया की बात थी, 1 को मिर्गी लग गई थी उस कारण था, और तीसरे का भी कोई अन्य कारण था जो किसी खान पान को लेके या कोई अन्य चीज़ को लेके नहीं था, बट सम नेचुरल कॉज था उसका। इसके और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत सामने आई है। संपत्ति की खातिर इस बेटे ने सुपारी देकर अपनी ही मां की हत्या करवा दी। मामला पियर थाना क्षेत्र के जरनगी गांव का है। पिछले साल अगस्त महीने में जलंगी पेट्रोल पंप के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक की पहचान कुंती देवी के तौर पर हुई। तभी से पुलिस को अपराधियों की तलाश थी और अब जाकर पुलिस अपने जांच में मृत महिला के बेटे को हत्या के आरोप में पकड़ चुकी है। आरोपी का नाम राजकुमार है। गिरफ्तार होने के बाद राजकुमार ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। महिला की 30 अगस्त के आसपास एक महिला की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो तथ्य हमारे सामने आए थे, उसमें ये जानकारी हम लोग को मिली कि उसके पुत्र के द्वारा ही अपनी मां की स्थानीय शूटर्स के सहयोग से हत्या कर दी गई है। इसी में एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। उधर बेगूसराय में एक किसान का शव खेत में मिला है। घटना तेघड़ा के पासोपुर बहियार की है। भोला यादव चुरामन चक गांव के निवासी थे। परिजनों के मुताबिक भोला यादव खेत गए थे, लेकिन फिर लौटे नहीं। बताया जा रहा है कि भोला यादव के गले में बिजली के तार से फांसी लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद से ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे कारण अब की कहूँ, तो भोला बाबा, भोला नाम भी रहे, भोला बाबा भी रखते, ककरो कुछो बिगाड़ लखनी नहीं है। अब की बतबो हमें। और दरभंगा के महवा में करीब 10 एकड़ में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेज हवा की वजह से आग तेजी के साथ फैलती गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची। तब तक अच्छी खासी फसल यहां पर जल चुकी थी। दरभंगा की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी मात्रा में गेहूं की फसल जल गई। और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सरकार से पूर्व सीएम होने के नाते अतिरिक्त सुविधा देने की मांग की है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि सरकार एक पूर्व सीएम का दर्द समझे और उन्हें अतिरिक्त सुविधा मुहैया करवाए। पत्र में मांझी ने पूर्व सीएम को 5000 यूनिट फ्री बिजली, 15 साल तक निःशुल्क आवास, Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने यात्रा के लिए कम से कम 5 लाख तक की रेलवे और हवाई सुविधा देने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम को आजीवन स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मार्मिक पत्र लिखा है। क्या है इस पत्र में, जानते हैं हम मांझी जी से। सर, आपने पत्र जो लिखा है काफी मार्मिक पत्र है, क्या है उस पत्र में? देखिए, जब आदमी को कहीं कुछ तकलीफ होती है तो तकलीफ का बयान अपने लोगों से करते हैं। नीतीश कुमार को हम अपना आदमी समझते हैं, उनको हम समर्थन दे रहे हैं। और जब 1,04,000 रुपया बिल देने की बात आई हमको, जो यहाँ बिजली का कंजप्शन होता है उसके बियॉन्ड में, तो हमको टच किया। तो वैसी परिस्थिति में आप अनलिमिटेड छूट नहीं दीजिए बिजली का, लेकिन इस चीज़ छूट को कम से कम डबल कर दीजिए, यानी 5,000 तक के भी कर दीजिए। तो हम समझते हैं कि हमको पॉकेट से पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि हम एक्स सीएम हैं, तकलीफ़ में हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं उनको कि आवाज़ तो उन्होंने जैसे है तैसे रखने की बात किया। और फिर सुरक्षा भी हमारा Z+ उन्होंने कर दिया। फ़र्क सिर्फ यही है कि CRPF लोग नहीं है, बिहार पुलिस उसमें रहते हैं, बट Z सुरक्षा है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो हम 2-3 बात लिखे थे उसमें बिजली वाला उन्होंने नहीं किया है। जो हाँ, भले इधर कोरोना से जब हम पीड़ित हुए हैं तो थोड़ा सा अपने को रोका है और सलाह भी लोग देते हैं, लेकिन तो भी मन नहीं मान रहा है। अब बताइए कि नवादा में कुछ लोग मर गए हैं, मन उचट रहा है, शराब से लोग हुआ है, हम वहाँ जाएंगे।
कल द्वारकानाथ जी का था क्रिमिनेशन का, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना पड़ गया, इसलिए नहीं तो हम वहाँ जाते। आज हम जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब हम तो प्रायः एक्टिव रहते हैं, जाते हैं। वैसी परिस्थिति में हम जितनी बातों की चर्चा किया, एक से सीएम के लिए वो ठीक है। अगर ऐसा न होता है तो एक से सीएम हम समझते हैं कि हर तरह से संकट में पड़ेगा, आर्थिक भी पड़ेगा, सुरक्षा दृष्टिकोण से भी पड़ेगा। इसलिए हमने मांग किया था और सब मांगों को उन्होंने मान लिया है, सिर्फ बिजली को छोड़ करके। इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं और हमको विश्वास है कि बिजली वाला भी आज नहीं तो कल करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारे लिए नहीं है, कोई भी एक सीएम हो और उसके लिए ये सुविधा की बात होगी। तो बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्रियों को आर्थिक संकट न हो, इसलिए जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को मार्मिक पत्र लिखा है और इन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को गंभीरता से जरूर लेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो अपने दिल की बात वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी है। देखना होगा क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ मदद मिलती है। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पंजाब के किसानों पर कई आरोप लगाए गए हैं। बिहारी मजदूरों से अमानवीयता का आरोप लगाया गया है। तो पंजाब के किसानों पर गृह मंत्रालय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहारी मजदूरों से अमानवीयता का आरोप लगाया गया है। साथ ही प्रवासियों को नशा देकर मजदूरी कराने का आरोप भी लगाया गया है और यह भी कहा गया है कि नशे की लत के बाद लोगों को बंधक बना लिया जाता है। गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को इस बाबत पत्र लिखा है और कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गृह मंत्रालय के पत्र में बीएसएफ की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। 2019-20 में बीएसएफ ने 58 मजदूरों को गिरफ्तार किया था जो नशे की हालत में थे, जिनसे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ था कि उन्हें नशे की लत लगाकर काम करवाया जा रहा है। तो 2019-20 में बीएसएफ ने 58 मजदूरों को जब गिरफ्तार किया, तब इस बात का खुलासा हुआ कि मानसिक रूप से वो विक्षिप्त थे, नशे की हालत में थे और यह खुलासा हुआ कि नशा देकर उनसे काम करवाया जाता है। इधर जल संसाधन मंत्री संजय झा 2 दिनों के प्रवास पर वीरपुर पहुंचे। मंत्री ने सबसे पहले नेपाल स्थित कोसी पश्चिमी तटबंध पर बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे स्पर संख्या 9.18 स्पर पर चल रहे कार्य की गुणवत्ता को जाना। वहीं पश्चिमी तटबंध के 10.82 किलोमीटर स्पर पर हो रहे कार्य पर अपनी असंतुष्टि जताते हुए कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। और खबर पटना से। पटना में चचरी पुल से गुजरकर लाखों की आबादी वाले कंकड़ बाग के लोगों ने आज धरना दिया। लोगों का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान जो लोहे का पुल था, ये कहकर हटा दिया गया कि जल्द ही फिर से नया पुल बना दिया जाएगा, लेकिन 1.5 साल बाद भी इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया है। परेशान लोगों ने चचरी पुल बनाया, वो भी अब खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है और आने जाने के दौरान कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि एक अदद पक्के पुल के लिए वो 5 साल से जनप्रतिनिधियों और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे नाराज लोगों ने आज धरना दिया। तो स्थानीय विधायक लोगों को समझाने मौके पर पहुंचे। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में चचरी का पुल है, आपको जानकर यह हैरानी होगी, लेकिन यह हकीकत है। कंकड़बाग कॉलोनी पॉश इलाका है और यहाँ पर आरएमएस कॉलोनी में जाने के लिए देखिए यहाँ पर चचरी का पुल बना हुआ है और यही एकमात्र साधन है जो बाईपास से लोग इधर से जाते हैं, वो इसी चचरी के पुल से होकर गुजरते हैं। जाहिर सी बात है, लोगों के लिए ये चचरी का पुल ही एकमात्र साधन है और किस कदर जान जोखिम में डालकर जाते हैं। इसकी एक वानगी देखिए, तस्वीर देखिए, नीचे में नाले का पानी है और ऊपर में चचरी का पुल है और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना इसलिए होती है कि NH30 है ये और इसको क्रॉस करके लोग फिर मेन रोड पे आते हैं। इस पार में जगनपुरा के साइड में 15 से 20 स्कूल, बड़े बड़े स्कूल, उन लोगों का सैकड़ों बस है जो इसी रोड से गुजरती। आम दिन में एकदम रोज जाम लगा रहता है। हर 5 दिन 7 दिन में एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट होने के बाद घंटों घंटों एकदम जाम रहता है। बच्चे बिलखते रहते हैं, माँ बाप उसका चिंता में रहता है कि लौट के आवेगा कि नहीं आवेगा। अभी लम्ब हम चाहते हैं इसमें फ्लाईओवर बने, अंडरपास बने, कोई भी समस्या का निदान। अगर बोलते हैं कि हम लोग पटना में हैं तो सर्व की बात है।
शर्म की बात इसलिए है कि उसी चचरी पुल से टप के हमको दक्षिणी पटना में जाना है और उसका रास्ता आज नहीं 5 साल से, और आश्वासन पर आश्वासन। विधायक जी खुद है, हम उन्हीं से आज चलते हैं और उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं। चूंकि आज की ये डिमांड नहीं है, ये लंबे अरसे से ये डिमांड रही है। विधायक जी धरना चल रहा है, आप क्यों पहुंचे? देखिए, ये लोग हमसे भी मिले थे, हमने इनको कहा था कि आपकी समस्या बिल्कुल जायज़ है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं इस पर बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन आक्रोश इतना था कि इन्होंने धरना दिया और कहा कि आप खुद आके स्पॉट को देखिएगा, समझिएगा और हमको उस समय कन्विंस करिएगा, तब हम धरना समाप्त करने पर विचार करेंगे। लोग कह रहे हैं कि 5 सालों से उनकी मांग है। 5 साल से पहले से मांग है पक्का पुल का, लेकिन अब तो जो चालू पुल है वो भी ध्वस्त हो गया है ना। जो चालू पुल था उससे भी दुर्घटनाएं होती थी। ये मुझे याद आ रहा है कि गाड़ी इसी में फंस गई थी, गाड़ी गिर गई थी इसमें। बिल्कुल सही है, लेकिन 1 साल से ये भी जो थोड़ा बहुत रहा वो भी खत्म है और आज उनका है कि तुरंत पुल बनवाया जाए। चचरी के पुल पर अभी आप भी आ रहे थे, बैलेंस गड़बड़ा रहा था। पहले से कभी भी उसको बंद कर देना चाहिए और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। देखिए गैप है, जो गैप है उसको भरा जरा चचरी के पुल का। काफी रिस्की है, महिलाएं भी आ रही है, जा रही हैं। खुद विधायक भाजपा के अनुप सिन्हा जी पहुंचे हुए हैं। कब तक निदान हो जाएगा विधायक जी? मैं कल ही उच्च पदाधिकारी मतलब प्रधान सचिव और जरूरत पड़ी तो मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक इस बात को 1 सप्ताह के भीतर ले जाऊंगा। कल तो मैं प्रधान सचिव से मिलूंगा और मैं कहूंगा कि वो अति शीघ्र मतलब 10-15 दिन के पहले इस काम में हाथ लगा दें। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि कई बार उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं जनप्रतिनिधियों के सामने, लेकिन आज तक उनकी बातों को सुना नहीं गया, सरकार गंभीर नहीं हुई और निश्चित तौर पर ऐसे में जान जोखिम में रखकर डालकर ये रहने को फिलहाल विवश दिख रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कंकड़बाग की हालत आपने देखी। उधर दानापुर दियारा का लाइफलाइन पीपा पुल रखरखाव के अभाव में जर्जर होता जा रहा है। पुल में जो लोहे का पैबंद लगा है वो भी टूट चुका है, कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर हालत को दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा। हम मौजूद है पीपा पुल पर और आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीपा पुल की क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि कितनी जर्जर हो चुकी है ये पीपा। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जर्जर है, ये पूरा टूटा हुआ है और 2 पार्ट में जो है जोड़ने के लिए इसे बनाया गया है और ये दोनों पार्ट जो है इस तरह से जोड़ा गया है कि मुश्किल होता है इसको कि यहाँ से गुजरना और लोगों को जो है डर भी लगता है। यह डर लगता है कि आखिर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए और देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो लोग भी आ रहे हैं डर डर के ही जो है इधर से गुजर रहे हैं और उनका क्या मानना है, वो क्या करते हैं, उनसे भी जानेंगे। यहाँ लोग मौजूद हैं, वो क्या करते हैं। मगर पीपा पुल देख लीजिए पूरी तरह से जर्जर है, ये बीच का भाग है और ये पूरा टूटा हुआ है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस पर सबसे बड़का ठेकेदार को ढीला है, बहुत खतरनाक है। चलाते हो तो कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है कि नीचे गिर जाएगा। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और परिवहन विभाग ने पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है। ये बस मुजफ्फरपुर होते हुए जाएगी। इस बस में पटना से मुजफ्फरपुर जाने के लिए 150 रुपए देने होंगे, जबकि दरभंगा तक जाने के लिए 275 रुपए आपको चुकाने होंगे। देखिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। पटना उतरने वाले यात्रियों के लिए अभी सुविधा दी गई है। दरभंगा जो जाने वाले यात्री होंगे उनके लिए यहाँ से अब बसें जाएंगी। आज से इसकी शुरुआत की गई है। पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए अब इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत पटना से आज की गई है। पटना से जो बसें खुलेंगी मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा जाएंगी और 150 रुपये भाड़ा मुजफ्फरपुर तक है। उसके बाद दरभंगा तक जाने के लिए यात्रियों को 125 रुपये और अधिक देने पड़ेंगे। लेकिन ये कहा जाए कि जो दरभंगा जाने वाले यात्री हैं या दरभंगा एयरपोर्ट जाने वाले यात्री हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी सुविधा होगी और उनको अब यहाँ से टैक्सी या अन्य बसों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। खुद
परिवहन विभाग ने उनके लिए दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बस उपलब्ध कराया है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।